Number 1 is reaction of metals with water. For this, you must know a reactivity series. This is a reactivity series written here. ठीक है? तो in reactivity series, the metals that are at the top, they are the most reactive मान, और जैसे जैसे नीचे मूव करेंगे reactivity कम होती चली जाएगी. Okay? So remember that potassium, sodium, calcium, ये 3 metals जो हैं, these are very reactive metals. तो ये cold water से react कर लेते हैं. Okay? मैग्नीशियम ये बॉइल्ड वाटर से रिएक्ट, बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करेगा. एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये स्टीम से रिएक्ट करेंगे. ये बॉइलिंग वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ये स्टीम से रिएक्ट करेंगे. ठीक है. और उसके बाद आपका आता है इसके बाद आपका आएगा मेटल्स बिलो हाइड्रोजन. इसके बाद यहाँ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं. ठीक है. तो हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे दे विल नॉट रिएक्ट विद वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन गैस. ठीक है. उसके नीचे वाले नहीं रिएक्ट करेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वही रिएक्शन करेंगे. पहली चीज याद रखनी है. दूसरी चीज, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे. मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर. Aluminium, zinc and iron will react with steam. So first thing, this important thing is clear. Now come to the reaction. Potassium when react with water, तो क्या बनेगा? Hydroxide and hydrogen gas. It's very simple. All the reactions are similar. Sodium when react with water forms sodium hydroxide and hydrogen gas. Remember, they are reacting with cold water. ठीक है. कैल्शियम भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है और सब क्या बना रहे हैं? ये हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. इज इट क्लियर? नाउ लुक एट दिस रिएक्शन. मैग्नीशियम, वी नो दैट इट इज रिएक्टिंग विद बॉइलिंग वाटर. तो ये जब रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. एल्युमिनियम स्टीम से रिएक्ट कर रहा है, ये बनाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड वाटर. जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. आयरन बनाएगा आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. सो रिमेंबर, दोज हु आर रिएक्टिंग विद कोल्ड वाटर दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, एंड दोज हु आर रिएक्टिंग विद बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम they are forming oxide and hydrogen gas. Now look at the things written here. Now this reaction that is taking place with cold water, this reaction is violent and exothermic. Violent, बहुत तेज एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है. और कैसा है? एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक मीन्स हीट इज इवॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस एंड द लिबरेटेड हीट इग्नाइट्स हाइड्रोजन. अब यहाँ हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हीट भी निकल रहा है, तो इस हीट से क्या होगा? ये हाइड्रोजन बर्न करने लग जाएगा, आग लग जाएगी. तो अगर सोडियम मेटल जरा भी मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेता है तो वो आग पकड़ लेता है. ठीक है. तो ये रिएक्शन कैसी होती है? वायलेंट होती है. सोडियम के संग भी क्या है? द रिएक्शन इज वायलेंट बट कंपेरेटिवली लेस देन पोटेशियम बिकॉज पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम. द सोडियम मेटल into a globule and darts about in the water, hence the collection of hydrogen is difficult. Okay. The sodium is therefore wrapped in a wire gauze and used in the above preparation. Okay. सोडियम मेटल जो है आपको पता है कैसे स्टोर करके रखते हैं लैब के अंदर? सोडियम को हमेशा कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि if this sodium will come in contact with atmospheric moisture, then this vigorous exothermic reaction can take place. और दूसरी चीज क्या होती है कि ये एकदम जैसे ही वाटर से रिएक्ट करता है एकदम उछलता है ये. ठीक है. क्योंकि क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होता है. तो इसलिए सोडियम मेटल को हमेशा फिर किसमें? वायर गॉज में भी लपेट कर इसको इस रिएक्शन के लिए हम यूज करते हैं. कैल्शियम का रिएक्शन जो है इट इज स्लाइटली लेस विगरस, कंपैरेटिवली लेस विगरस इन कंपैरिजन टू दीज रिएक्शंस.
Magnesium, aluminium, zinc, iron do not react with cold water to liberate hydrogen. मैग्नीशियम रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर, ये हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है. और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन रिएक्ट विद स्टीम इन द हीटेड स्टेट. आयरन reacts with steam and the reaction is reversible.